Hello viewers, I am Ashfaq Ahmed and you are watching Education Online with Ashfaq Ahmed. This is the fifth video of problem solving series for electrostatics chapter. In this video, we will solve problems from problem number 14 to onward. Problem number 14 हमें ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल स्पीड 10 to power 3 मीटर पर सेकेंड है, directed from a distance of 1 millimeter at another electron whose position is fixed. How close to the stationary electron will the other approach? दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फिक्स पोजीशन पे है, यहाँ पे दिखाया गया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस से, सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको हमने इस पॉइंट को ए से मेंशन कर दिया। इन दोनों के दरमियान ओरिजिन और ए के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। अब आपको बताना है कि ये अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो कितना क्लोज पहुंच पाएगा। तो हमें ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है जिसको हमने एक्स नाम दे दिया। तो ये हमारे पास डेटा इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, जो डिस्टेंस है इनिशियल वो है, वेलोसिटी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ साथ जो डिस्टेंस मालूम करना है वो है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही होगी वो पोटेंशियल एनर्जी उतनी इंक्रीज हो रही होगी। तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि वो आगे फरकर नहीं जा सकेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी इस वक्त है वो काइनेटिक एनर्जी सारे की सारी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है KQ1 Q2 ओवर R। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन है Q1 भी Q2 भी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हो जाएगी KE स्क्वायर ओवर R। जब ये KE स्क्वायर ओवर R होगी तो अब हम ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं कि ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसमें से KE स्क्वायर तो कॉमन निकल सकता है, वो हमने कॉमन ले लिया इस साइड पे, ये साइड सेम, तो यहाँ पे बच गया 1 ओवर x माइनस 1 ओवर r। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हाफ सेम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये k की वैल्यू है, ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, और यहाँ पे 1 ओवर x है माइनस 1 ओवर 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है। तो जब हमने ये साइड सॉल्व की, मल्टीप्लिकेशन की सारे फैक्टर्स की, तो हमें 4.55 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 मिल गया। और इस साइड पे ये जो 9 और 1.6 स्क्वायर के बाद मल्टीप्लाई होंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। अब ये चीज इधर जो है मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ वो डिवाइड करेगी, तो इस तरफ बच जाएगा 1 ओवर 10 माइनस 1 ओवर x माइनस 1000, और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1974.83 इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1000। अब ये 1000 इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये चीज हो जाएगी 2974.83 इज 1 ओवर x। x यहाँ डिवाइड कर रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा होगा, इस तरफ डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 1 ओवर 2974.83। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल गिव अस आंसर 0.00034 मीटर, मीन्स ये हो जाएगा 0.34 मिलीमीटर। तो इतना क्लोज जो है वो अप्रोच हो पाएगा, जो कि यहाँ पे हमें फिगर दी गई है। इस फिगर में हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा स्टैटिक इलेक्ट्रॉन और जो आ रहा इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 0.34 मिलीमीटर। प्रॉब्लम नंबर 15 कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर शोन इन द डायग्राम। ये आपको डायग्राम दी गई है, इसमें 3 कैपेसिटर हैं C1, C2 और C3।
आपको इनकी चार्ज भी मालूम करनी है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस भी सिस्टम का मालूम करना है। तो चार्ज Q1, Q2, Q3 और C मालूम करना है। C मालूम करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सारे किस कॉम्बिनेशन के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन मौजूद है, C2 और C3 का कॉम्बिनेशन पैरेलल है, जबकि C1 इन दोनों के साथ सीरीज में है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है सॉल्व करेंगे कि इनकी कैपेसिटेंस क्या हो सकती है, कंबाइंड कैपेसिटेंस। तो हमने इसको ले लिया, लेट सपोज इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये C4 है सपोज। तो हमारे पास डायग्राम जो है रिड्यूस होके यहाँ पे आ गई C1 C4। अब ये दोनों सीरीज में है, तो पहले हम इनका पैरेलल स्ट्रक्चर मालूम करेंगे। तो पैरेलल स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए हमने क्या किया, C4 इक्वल टू C2 प्लस C3। C2 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड है और C3 1 माइक्रोफेराड है, तो C4 हो गया 3 माइक्रोफेराड। तो इसकी वैल्यू हमें 3 माइक्रोफेराड मिली। अब C1 और C4 क्या है, आपस में सीरीज में है। तो सीरीज के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C4। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। तो ये हो गया 1/C इक्वल टू 2 इंटू 3, यहाँ पे एलसीएम के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 2 मीन्स 5। तो इसको हमने रेसिप्रोकल लिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 1.2 माइक्रोफेराड। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मींस ये फर्स्ट पार्ट हमने मालूम कर दिया। सेकंड पार्ट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल कैपेसिटेंस मिल रही है उसकी चार्ज पहले मालूम करेंगे। तो वो चार्ज कैसे मिलेगी, Q इज इक्वल टू CV। तो C कितनी है 1.2 मींस टोटल, और वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज 120 डायग्राम में शो करके दिया गया है। तो ये मल्टीप्लाई किया 144 माइक्रोकूलम। अब हम वापस ट्रैक करते हैं सारे प्रॉब्लम को। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, तो ये इन दोनों से बना हुआ है और ये दोनों सीरीज में है, C1 और C4। और जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगाए जाते हैं उन पे चार्ज सेम स्टोर होती है। इसका मकसद है चार्ज ऑन C1 और चार्ज ऑन C4 इज सेम, और वो कितनी होगी 144 माइक्रोकूलम। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि Q1 इक्वल टू Q होगी, जो कि इसके इक्वल होगी। Q4 भी बिल्कुल इतनी ही होगी 144 माइक्रोकूलम। लेकिन अब हमें ये भी पता है कि पिछली फिगर में हमने देखा कि C4 के अंदर दो कैपेसिटर मौजूद है, C2 और C3। इन दोनों के सम को हमने C4 कहा था। तो अब क्या होगा कि इन C2 और C3 जो कैपेसिटर्स हैं, इनकी जो चार्ज है वो मालूम करने के लिए हमें पहले इसका सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मालूम होगा, Q4 डिवाइडेड बाय C4। Q4 144 माइक्रोकूलम है, ये 3 माइक्रोफेराड है। तो हमने जो है V4 मालूम कर लिया, जो कि 48 वोल्ट है। अब जब वोल्टेज हमें मालूम हो गई, तो C2 और C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनकी वोल्टेज दोनों की सेम होगी 48 वोल्ट। तो 48 वोल्ट की बेसिस पे हम अब डिटर्मिनेशन करेंगे कि उनकी चार्ज कितनी होगी। चार्ज की फार्मूला Q2 इज इक्वल टू C2 V2। Q2 है 2 माइक्रोफेराड और ये है 48 वोल्ट, तो मल्टीप्लाई करने से 96 माइक्रोकूलम। और इसी तरह से V3 इक्वल टू V4 है, तो इसका मकसद है 48 वोल्ट है, जिसकी बेसिस पे Q3 इज इक्वल टू C3 V3। तो हमें Q3 की वैल्यू मिल गई 1 इंटू 48 मीन्स टोटल 48 माइक्रोकूलम। अब ये भी आप देख सकते हैं कि 48 माइक्रोकूलम और 96 माइक्रोकूलम, इनका सम 144 माइक्रोकूलम आता है। सो दीज आर द आंसर्स Q1, Q2 और Q3। प्रॉब्लम नंबर 16 में कह रहा है कि टू कैपेसिटर्स ऑफ 8 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड आर ज्वाइंड इन सीरीज एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट इज अप्लाइड। दो कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफराड और 8 माइक्रोफराड के, दोनों को हमने सीरीज में कंबाइन किया और 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर की आप चार्ज भी मालूम करें और पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो ये तभी हम सॉल्व कर सकेंगे जब हम पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, उसके बाद हम इंडिविजुअल का
वोल्टेज निकालें और उसके बाद हम जो है ना चार्ज मालूम करें। तो ये चीजें हमें मालूम करनी है। उसके लिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेंगे कि सपोज दोनों का कॉम्बिनेशन एक कैपेसिटर बना रहा होगा, तो वो एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस हैं उनके रेसिप्रोकल को सम करें तो टोटल का रेसिप्रोकल आएगा। इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2 और 8 एलसीएम आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास 4 और यहाँ पे 1 आएगा, 4 और 1 5 हो गया। तो 1/c इक्वल टू 5/8 और जो c है दैट इज इक्वल टू 1.6 माइक्रोफेराड। q इक्वल टू c भी होता है, जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि q इक्वल टू 1.6 इंटू 300 वोल्ट। तो 300 वोल्ट क्या है, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 480 माइक्रोकूलम हमारे पास चार्ज आ गई। सीरीज में चार्ज सब पे एक जितनी और टोटल भी सेम होती है। तो इसका मकसद है Q जो हमने निकाली है ये फर्स्ट कैपेसिटर पे भी उतनी ही होगी, सेकंड पे भी सेम होगी। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 480 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू आ गई 480 माइक्रोकूलम। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंसेस मालूम करने हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस मालूम करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हो जाएगा Q/C। तो Q अगर 1 का मालूम करना है तो Q1/C, Q1 480 है और C जो है वो 2 माइक्रो फेराड है, जिसकी बेसिस पे हमें जो रिजल्ट मिल गया वो मिल रहा है 240 वोल्ट। V2 Q2/C2 480 divided by 8 equal to 60 volt. So these are the potential differences for the capacitor 1 and 2. प्रॉब्लम नंबर 17 कह रहा है कि एक कैपेसिटर है 100 पिकोफैराड का, जिसको हमने 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज किया। अब उसकी प्लेट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक और पैरेलल कैपेसिटर के साथ पैरेलली, and it is found that potential difference between its plates falls to 35 volt. जब दूसरे कैपेसिटर के साथ हमने कनेक्ट किया तो कुछ देर के बाद उसका पोटेंशियल डिफरेंस फॉल होकर 35 वोल्ट तक आ गया। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर की आप कैपेसिटेंस बताएं। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगा कि हमें अगर ये पता चल जाए कि जो कैपेसिटर हमने पहले चार्ज किया है 50 वोल्ट पे, उसकी कितनी चार्ज दूसरे कैपेसिटर की तरफ गई है। जब दूसरे कैपेसिटर की तरफ जाने वाली चार्ज हम मालूम कर लेंगे तो हम उसकी कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। वो चार्ज तभी मालूम हो सकती है जब हम ऐसा करें कि पहले जो चार्ज है 50 वोल्ट पे वो भी मालूम कर लें और 35 वोल्ट पे वो भी मालूम कर लें, दोनों चार्जेस का डिफरेंस लें। जितना डिफरेंस होगा बिल्कुल वही चार्ज सेकंड कैपेसिटर की तरफ गई होगी, तो फिर हम उसकी कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए पहली स्टेट में हमें 100 पिकोफैराड और ये वोल्टेज दिया गया है, और दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस 35 वोल्ट है और कैपेसिटेंस हमें मालूम करनी है। इसकी चार्ज मालूम होगी तब हम मालूम कर पाएंगे, चार्ज ही हमें पहले से मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं कि कैपेसिटेंस जो है पहले की, उसकी बेसिस पे हम फर्स्ट कैपेसिटर की चार्ज मालूम करें। Q1 इक्वल टू C1V1, C1 100 है और ये 50 है, तो इसका मकसद है 5000 पिकोफैराड चार्ज थी जब वो 50 वोल्ट पे चार्ज था। अब उसकी पोटेंशियल जो है कम हो गई, 35 वोल्ट हो गई, तो उसकी बेसिस पे उसकी जो चार्ज है वो 3500 पिको कूलम हो गई। तो इसका मकसद है Q2 दूसरे कैपेसिटर की तरफ जो चार्ज गई है वो इन दोनों का डिफरेंस है। तो 5000 माइनस 3500, तो ये हो गया 1500 पिकोफैराड। तो ये चार्ज सेकंड कैपेसिटर की तरफ गई है, जिसके बाद उसका पोटेंशियल डिफरेंस 35 वोल्ट हो गया। तो Q2 है 1500 और हमारे पास B है 35 वोल्ट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 42.86 पिकोफैराड। For further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.